अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं एच नाउ टीवी और मैं हूं शहजादी कमल। खबर के असर के साथ एक नजर हेडलाइंस पर। गुजरात का कसाई बुरा मान गया, आईना देखने का मशवरा। एक और टेलीफोनिक गुफ्तगू का चर्चा। पर्दों की धुलाई, मुफ्त की कमाई, कीड़े मार दवाई। दिवालिया करने की हर कोशिश नाकाम होगी। आज किसका मुस्तकबिल है दांव पर? कौन उड़कर आया, किस खास ने बुलाया? खबरों की तफसील की जानिब बढ़ेंगे और सबसे पहले बात करेंगे जी पहली हेडलाइंस की कि गुजरात का कसाई बुरा मान गया। तो आपको बताएं कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इजलास में वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि उसामा बिन लादेन तो मर गया लेकिन गुजरात का कसाई आज भी जिंदा है। और जाहिर है कि जब वो ऐसा तफसीली बयान देंगे तो पाकिस्तान में तो उसे पजीराई मिलेगी, लेकिन साथ ही साथ हमारे पड़ोसी मुल्क में इस बयान को लेकर बड़ा चर्चा हो रहा है। बड़े लोग गुस्से में हैं, बहुत गम गुस्से का इजहार कर रहे हैं कि जी बिलावल भुट्टो साहब ने ऐसा क्यों कहा है। और जाहिर सी बात है वहां से भी जो वजीर खारजा हैं और उनके जो शाह से ज्यादा शाह के वफादार और जो कसाई के चाहने वाले हैं वो बड़ा ही बुरा मान गए हैं। आईना देखने की बात कर रहे हैं, नाना का जिक्र कर रहे हैं। और इस सारे मुद्दे पर देखा जाए तो बात घूम फिर कर वही आ रही है कि गुजरात में मुसलमानों के साथ क्या हुआ ये कोई नहीं भूला। पहले मुसलमानों को किस तरह वहां पर काटा गया गाजर मूली की तरह, अब उनके घरों को जलाने की बात हो रही है। तो जाहिर सी बात है ऐसी सिचुएशन में जब कहीं इजलास होगा, जब ऐसी कोई बात होगी, जब अपने मुल्क को, अपने लोगों को, मुसलमानों को दिफा करने की, उनके हक की बात आएगी तो पाकिस्तान के जो भी वजीर खारजा होंगे वो इस बात का जिक्र जरूर करेंगे कि इंडिया में, गुजरात में मुसलमानों के साथ जो सलूक हो रहा है वो जानवरों से भी बदतर है। और अगर ऐसे में बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कह ही दिया, और वो भी उस वक्त कहा कि जब पहले इंडिया की तरफ से ये कहा गया कि जनाब पाकिस्तान दहशतगर्दी का मरकज है और वहां पर उसामा बिन लादेन की मेहमान नवाजी की गई, तो उसके जवाब में, याद रखिएगा, उसके जवाब में बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि उसामा बिन लादेन तो मर गया लेकिन गुजरात का कसाई अभी जिंदा है। इसका ये कतई मकसद नहीं है कि वो उस कसाई को मारने की, मरवाने की कोई बात कर रहे हैं। बात सिंपल सी ये है कि वो बता रहे हैं कि आप इसके पीछे पड़े थे लेकिन ये भी वैसा ही है, ये भी लोगों को जिंदा काट रहा है, उनके घर जला रहा है। तो खुदारा अपने गिरबान में भी झांकिए, खुद भी आईना देखिए और देखिए कि गुजरात में क्या हो रहा है। जरूरी नहीं कि कबूतर जब सामने बिल्ली को देख ले तो वो आंखें मूंद ले और बिल्ली वहां से चली जाए। जनाब आपको अपने गिरबान में भी झांकते रहना चाहिए। अगली बात करेंगे जी एक और टेलीफोनिक गुफ्तगू का चर्चा बहुत हो रहा है। हम देख रहे हैं कि आए रोज कोई ना कोई ऑडियो लीक हो रही है और अब जो ऑडियो लीक हुई है वो तोशाखाना रेफरेंस से मुताल्लिक है। तोशाखाना रेफरेंस आप सब जानते हैं, बल्कि मुल्क का बच्चा बच्चा वाकिफ है कि उनका साबिक वजीर आजम, जिसे लोग अक्सर आजकल घड़ी चोर भी कह रहे हैं, खैर हम तो सिर्फ यही कहेंगे कि साबिक वजीर आजम जो है उन पर जो एक केस चल रहा है, वैसे तो कई होंगे लेकिन जो जेर बहस इस वक्त चल रहा है वो तोशाखाना रेफरेंस पर बात हो रही है। इसी से मुताल्लिक एक और ऑडियो लीक हुई है जी बुशरा बीबी की। जी हाँ, साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी की ये ऑडियो लीक हुई है जिसमें वो अपने खास मुलाजिम इनाम खान से मुखातिब हैं और कह रही हैं कि जो इनाम घर पर आया था तुमने उसकी तस्वीर क्यों बनाई, क्योंकि तस्वीर तो उन चीजों की बनाई जाती है जो घर से बाहर जाती हैं और तुमने घर आने वाली चीजों की तस्वीर बना ली है। जिस पर इनाम पहले तो इनकार कर रहे हैं। इससे पहले ये भी बात आई थी कि इनाम ने कहा था कि हाँ तस्वीर मिल गई है, लेकिन अब फोन कॉल पर वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने तस्वीर नहीं बनाई। तो फिर तस्वीर नहीं बनाई तो फिर किसने बनाई? और ये भी कहा जा रहा है कि ये तस्वीर जो है बतौर सबूत भी पेश की जा रही है। बुशरा बीबी खासा गुस्से में है। देखिए अगर आपने चोरी नहीं की तो फिर डर किस बात का, गुस्सा किस बात का, लेकिन क्या करें जी, खवातीन अक्सर गुस्से में आ जाती हैं और इस बात का चर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा है। कभी एक ऑडियो लीक होती है, कभी दूसरी ऑडियो लीक होती है और आपकी ऑडियो तो बड़ी साफ वाज़े है पहली तमाम ऑडियोज़ की तरह, और वो बड़े गुस्से में दूसरे जो मुलाजिम हैं उन पर भी बात कर रही हैं, उनसे भी मुखातिब हो रही हैं और उनका गम व गुस्सा इस बात का सबूत है कि हाँ दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल काली है। और इस टेलीफोनिक को बहुत ज़्यादा जो है वो सुना जा रहा है, इस पर चर्चा किया जा रहा है, इस पर तबसरा किया जा रहा है, इस पर लोग तनकीद भी कर रहे हैं। और कुछ हमारे वही बात आ जाएगी कि जो शाह से ज़्यादा शाह के वफादार है वो इसको फिर से डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर से इस ऑडियो के भी दिफा में खड़े हो रहे हैं और इसको भी अलग तरीके से, अलग नज़रिए से बयान करने की कोशिश कर रहे हैं। जनाब आगे बढ़ते हैं तो बताएं कि पर्दों की धुलाई, कीड़े मार दवाई पर लाखों रुपए, गाड़ी के फ्यूल की मद में 1 करोड़ रुपया खर्च हो गया। तो आपको भी बताएं कि 2017 से 2020 यानी कि इन 3 सालों में आपको हम बता रहे हैं कि इन 3 सालों में सिंध हाउस इस्लामाबाद में
पर्दों की धुलाई हुई है उसमें एक दीवार का एक पर्दा 7,500 रुपए में धुला है। आप देख लीजिए, हिसाब लगा लीजिए कि वहां पर कितने पर्दे होंगे। और इस पूरा जो प्रोसेस है, सिर्फ पर्दों की धुलाई की बात की जाए तो इसमें लाखों रुपए खर्च किए गए हैं। और कीड़े मार दवाई, यहाँ पर जो कितने ही मरीज ऐसे हैं, कितने ही पाकिस्तानी ऐसे हैं जो अस्पतालों के बाहर दर्द से एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर रहे हैं, लेकिन उन्हें मुफ्त दवाएं नहीं मिल रही। लेकिन जनाब, यहाँ पर कीड़े मार दवाई पर 17 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। सिंध हाउस इस्लामाबाद में एक वॉल फ्रेम 9 लाख रुपए का खरीदा गया है। कितने ही ऐसे बाबा हैं जिनकी बेटियां जहेज ना होने पर आज भी घरों में बैठी हुई हैं। पैसे नहीं है, सोना नहीं है, बालों में चांदी आ गई है, लेकिन यहां पर देखिए कि एक वॉल फ्रेम 9 लाख रुपए का लिया गया है। इसी तरह जब सिंध हाउस की मुरम्मत का काम हो रहा था तो गाड़ी की फ्यूल जो एडजस्टमेंट है उसमें 1 करोड़ रुपया खर्च किया गया है जनाब, 1 करोड़ रुपया। और जो पर्दों की धुलाई हुई है, जो घर की सफाई हुई है, सिर्फ 5 लाख रुपए का हिसाब लगा लीजिए जनाब। अगर 5 लाख रुपए का सर्फ इस्तेमाल हुआ है तो सिंध हाउस में वहां पर अपने भी मुलाजमीन तो मौजूद थे। पर्दों की धुलाई बाहर से क्यों करवाई? सफाई सुथराई के लिए बाहर से लोग क्यों बुलाए? क्या जो वहां पर रह रहे हैं, जो वहां पर तैनात हैं, जिनकी भर्तियां की गई हैं, जिनकी दूसरे सूबों के जो मिसाइल से वो काम नहीं कर सकते थे? और अगर वो काम नहीं कर सकते थे माजरत के साथ, तो फिर उन्हें भर्ती करने का क्या फायदा? क्या ये जो आवाम का पैसा टैक्स के नाम पर या जिस तरह भी लूटा खसूटा गया है, ये अब इस तरह इस्तेमाल होगा कि गरीब दर्द से एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर जाए, भूख से मर जाए, गरीब की बेटी बैठी है तो बैठी रहे? लेकिन सिंध हाउस के पर्दे लाखों रुपए में धुलेंगे, लाखों का सरफ आएगा, करोड़ों में फ्यूल लगेगा और गरीब मरता है मर जाए। किसको फर्क है? जी हाँ, और जाहिर सी बात है जब इस तरह फजूल खर्चियां होंगी तो मुल्क दिवालिया तो होगा। लेकिन सलाम है हमारे वजीर आजम को, वो कह रहे हैं जी कोई कितनी भी कोशिश कर ले मुल्क दिवालिया नहीं होगा। पहले जिन्होंने अवाम के दिल तोड़े आज समियां तोड़ने की बात कर रहे हैं। तो जनाब इस बात को सीरियस मैं तो कहूंगी कि बिल्कुल भी ना लीजिएगा, क्योंकि इमरान खान का पुराना वतीरा है कि वो एक बयान धड़ल्ले से देते हैं। आज भी वो लिबर्टी चौक पर पहुंच रहे हैं किसी इज्तिमा में, आज वो भी कोई ऐलान करने वाले हैं, लेकिन यकीनन वो आज भी यू टर्न लेंगे, क्योंकि पिछले 2 दिन से वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही, उनके बेटे, उनके भतीजे जिस तरह की कोशिशें कर रहे हैं, उनको मनाने की कोशिशें कर रहे हैं, क्या पता वो कामयाब हो जाए। और अगर वो कामयाब नहीं भी होते तो भी मुझे तो यकीन है कि जनाब ये आज फिर यू टर्न लेने वाले हैं। और वज़ीर आज़म ने भी कह दिया है कि जी अवाम का इस वक्त भला कीजिए। जब भी मईशत मजबूत होने लगती है, आप एक शरीर पसंद टोला है जो निकल पड़ता है। जिस वक्त महंगाई पर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, एक शरीर पसंद टोला है निकल पड़ते हैं। जब सैलाब ज़दगान की मदद करने के लिए हम निकलते हैं, एक शरीर पसंद टोला है निकल पड़ता है। और अब फिर वो टोला निकल पड़ा है। और देखिए ये लिबर्टी चौक पहुंचता है या नहीं पहुंचता, पहुंच के ये तारीख देते हैं या नहीं देते, ये असम्बलियां तोड़ते हैं या नहीं तोड़ते, क्योंकि शेख रशीद साहब तो कह रहे हैं कि वो खुद पार्लियामेंट में जाकर इस्तीफा देंगे। लेकिन ऐसी बयानबाजी बहुत बार वो कर चुके हैं, इसलिए उनकी बातों को ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। कौम से ये गुजारिश है कि सुकून से रहें, महंगाई बेरोज़गारी अपने वक्त पर कम होनी है। ये हुक्मरान चाहे वो जो भी पार्टी हो, मैं किसी एक की हिमायत तो नहीं करूंगी, जो भी पार्टी हो पहले अपना सोचेंगे। अवाम का कब किसी ने सोचा है और कब कौन सोचेंगे, लेकिन वज़ीर आज़म ने कहा है कि वो अवाम की भलाई के लिए, महंगाई को कम करने के लिए, भूख अफलास को ख़त्म करने के लिए, रोटी और रोज़गार के लिए कोशिशें और तेज कर रहे हैं। वो सैलाब ज़दगान की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो शरपसंद टोला है ना, ये सारी हरकतें इसलिए कर रहा है ताकि पाकिस्तान को इमदाद ना मिले, ताकि बाहर से जो लोग पाकिस्तान में सरमायाकारी करना चाहते हैं वो ना करें, ताकि सैलाब ज़दगान दोबारा से अपने घरों में आबाद ना हो सकें। तो भाई ये शरीर पसंद टोला तो हमेशा से हर दौर में एक ना एक जो शरीर टोला होता है वो हमेशा होता है। और ये हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज बनकर सामने आता है जब भी आता है, जो भी पार्टी होती है। और जनाब अब बात करते हैं कि आज किसका मुस्तकबिल दाव पर है। तो आज 1 2 3 4 5 नहीं बल्कि 560 अरकान पार्लियामेंट का मुस्तकबिल दाव पर है, क्योंकि हमारे यूटर्न, मेरा मतलब है कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कह रहे हैं कि वो आज लिबर्टी चौक में ऐलान कर देंगे कि KPK और पंजाब की असम्बलियों को किस दिन तहलील किया जाएगा।
कब इस्तीफे दिए जाएंगे? तो आज ये ऐलान होना है जनाब। देखते हैं ये ऐलान किस वक्त मुतवक्के होगा, देखते हैं ये ऐलान होगा भी कि नहीं होगा। देखते हैं कि ये जो 560 अरकान हैं ये खान साहब के साथ खड़े भी हैं कि नहीं, क्योंकि शेख रशीद साहब तो कह रहे हैं कि जो वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही हैं वो इमरान खान के साथ खड़े हैं। इमरान खान साहब जब उन्हें कहेंगे वो असम्बलियाँ तहलील कर देंगे, लेकिन आने वाले दिन इस बात की निशानदही करेंगे कि कौन किसके साथ है और कौन किसके खिलाफ है। जनाब अब बात ये भी कर लेते हैं कि उड़कर कौन आया, किस खास ने बुलाया। तो बड़ी मुख्तसर सी बात कि उड़कर आए हैं परवेज़ इलाही साहब। जी हाँ, ये लाहौर से पिंडी एक खुसूसी तैयारे के जरिए आए हैं किसी खास शख्स से। अब ये खास शख्सियत कौन है ये तो एक सरप्राइज ही है। ये एक खास शख्सियत से 1 घंटे की तवील मुलाकात करके वापस गए हैं। अब इस मुलाकात का असर क्या होगा, इस मुलाकात का नतीजा क्या होगा और ये मुलाकात किन मुद्दों पर की गई है, इसका अंदाजा तो बखूबी हम सब लगा ही रहे हैं। लेकिन आने वाला वक्त, ये जो चंद घंटे हैं, कहा जा रहा है जी 48 घंटे बड़े जो है वो अहम है। मैं तो कह रही हूँ कि ये जो 12 घंटे हैं ये भी अहम नहीं है, क्योंकि हमें मालूम है होना कुछ नहीं है। गरीब के लिए वही महंगाई रहेगी, वही बेरोजगारी रहेगी, वही ख्वाब चकनाचूर रहेंगे, वही अरमान रहेंगे और वही हसरतें रहेंगी। लेकिन वजीर आला परवेज़ इलाही साहब ऐसी कौन सी खास शख्सियत थी कि जिससे मिलने के लिए खुसूसी तैयारे पर पहुंच गए? ये तो जनाब एक राज है और इस राज से पर्दा जल्द उठ जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल इस राज से पर्दा भी उठेगा और मजीद तफसीलात भी जानेंगे आप सिर्फ और सिर्फ एच नाउ टीवी पर। अपनी मेजबान शहजादी कमल को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।